आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपको पता है कि सब्त का दिन क्या है, हो सकता है आपको पता है कि दाखरस क्या है, हो सकता है यू नो द मीनिंग ऑफ होली कम्युनियन, आपको प्रभु भोज के बारे में सब पता है, पर कितने लोग एवरी डे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि मुझे किन चीजों की ओर निहारना है और किन चीजों की ओर नहीं निहारना। मैंने देखा है जीवन में एक चीज फेस करना बड़ी कठिन है, और वो है अपने ही घर के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसका स्वभाव आपसे बहुत अलग है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं जहां पर भी नौकरी करने के लिए गया, मुझे हर तरह से ऐसे लोग मिले। जब लोग मुझे कहते हैं भाई यहां पर बहुत प्रॉब्लम है, मैं आई फेस सो मच पॉलिटिक्स, मैं यहां पर बहुत अपने काम की जगह पे राजनीति देखता रहता हूं, सारा दिन वोटिंग्स होती रहती है, कभी लोग मेरे साथ में हैं, कभी मेरे विरुद्ध में हैं, क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दूसरी नौकरी में ये सब ठीक होगा? ब्रदर मैं सोच रही हूं मैं ये शादी तोड़ दूं, दूसरे घर में जाएंगे, वहां पर आपको लगता है आपको एक अच्छी सांस ही मिल सकती है, एक अच्छा हस्बैंड ही मिल सकता है? यीशु ने अपने शागिर्दों को कभी भी तकलीफ से भागने के लिए नहीं, पर उसको फेस करना सिखाया था। उसने तूफान भी दिखाया और शांत कैसे करना है वो भी सिखाया उन्हें। ये कोई ऐसा वैसा तूफान नहीं था, याद रखिएगा वो मछुआरे थे, दे आर प्रोफेशनल्स, हर दिन समुद्र में जाते थे वो। अगर वो किसी तूफान को देख के डरे, इट मींस इट्स एक्सट्रीम, कुछ तो था वहां पर, अदरवाइज ये लोग नहीं डरते। मैं आज कुछ समय आपको सिखाना चाहता हूं कि आपका ध्यान किन चीजों पर केंद्रित होना चाहिए, और यीशु के नाम से कहता हूं अगर आप इस चीज में काम करेंगे, इस चीज में, हमें से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने एक बुनियादी नींव डाल के कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे बोल के सिर्फ चर्च अटेंड करते रहते हैं, पर वो ये बात जानते ही नहीं है कि पॉल कहता है कि मैं अपने उद्धार का कार्य पूरा करते हुए जा रहा हूं। आपके लिए कुछ काम है, इससे पहले कि आप इस पुलपिट पे आओ, आपको नीचे बैठ के कुछ काम करना है, और कोई बड़ा काम नहीं है वो है अपने माइंड को परमेश्वर के वचन के द्वारा इतना नया कर देना कि आपको हर जगह पे आप जो भी देखो आप परमेश्वर की नजर से देख पाओ। दैट इज द रीजन। सोचिए अगर आप अपने घर में एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जो आपको ताने मारता है, आपके मसीह बनने का मजाक उड़ाता है। पतरस में लिखा है इन एंडिंग डेज मॉकर्स विल कम, अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग आएंगे और बार बार आके कहेंगे कहां गई वो प्रतिज्ञा, अब तक आया क्यों नहीं है? बड़े वीडियोस बनाते हो, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। मार्टिन ल्यूथर ने कहा मेरे कैलेंडर में 2 ही दिन हैं, एक दिन वो जिसमें मैं जीवित हूं, एक दिन वो जिसमें मैं यीशु के साथ रहूंगा। जो व्यक्ति उस दिन के लिए जी रहा है उसका आज का दिन बड़ा ही महिमामय होता है। आप जानते हैं अगर आप अपने घर के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे हैं, आप वाइफ एक ऐसे हस्बैंड के साथ रह रहे हैं जिन्होंने एंगेजमेंट से पहले आपको बहुत प्यार किया था, बड़ी आपकी फिक्र की, लेकिन मैरिज के बाद अचानक आप देख रहे हो रंग रूप बदल गए हैं, या आप एक ऐसे पति हो जो ऐसा फील करते हो कि आपकी वाइफ आपको मेंटली बहुत हैरेस कर रही है, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है घर में जिससे आप कुछ उकसाए जा रहे हो। याद रखिए आपका प्रॉब्लम बाहर नहीं है, योर प्रॉब्लम इज इनसाइड। यीशु ने कहा भीतर की वस्तुओं को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब शुद्ध हो जाएगा, इनसाइड। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के लोग गुलामी में थे,
वहां रह रह के इनका स्वभाव बड़ा खतरनाक हो गया था। आप जानते हो खाना कैसे मांगते थे ये लोग? आपको मैं उनके खाना मांगने का तरीका बताऊंगा ना, आप बैठे बैठे सोचोगे सच में ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर उन्हें खाना थोड़ा लेट मिलता था तो वो मूसा को कहते थे मरने के लिए कब्रिस्तान मिस्र में नहीं था जो जंगल में ले आया। आप सोचिए कोई इस तरह बात करता है। मैंने अपने लाइफ में इतने परेशान लोग कहां नहीं देखे थे कि जो खाने की बात पे इतने रूड हो। आप में से कोई है क्या जो खाने पे का तो झगड़ा करता है घर में, मैगी क्यों नहीं बनाया वगैरह वगैरह? नहीं ना। आप जानते हैं ये लोग कंटिन्यू मूसा को इरिटेट करते थे। एक दिन तो मूसा इनसे इतना तंग हो गया और प्रभु को वो कहता है ये क्या मेरे पेट से जन्मे, इतना संभालूं? इतना तो मैंने अपने बच्चों को नहीं संभाला था जितना इनको संभाला है मैंने। मूसा इतना परेशान हो गया इन लोगों से। और जानते हो मूसा के साथ रहते हुए एक और व्यक्ति था, वो इतना परेशान नहीं होता था लेकिन वो सब वॉच करता था। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, गूंगे बनो पर अंधे नहीं। क्या? गूंगे बन जाओ भले पर अंधे मत बनो। इट मींस मत बोलो लेकिन सब वॉच करो क्या हो रहा है। हमारे मुंबई कर लैंग्वेज में इसको कहते हैं येड़ा बन के पेड़ा खाओ। ठीक है, आई एम सॉरी ये वर्ड्स पुलपिट से नहीं बोलने चाहिए लेकिन कुछ चीजों को समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो सब देखता था। अब हुआ क्या, जब ये लोग कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, देश सामने था, इन्हें एंटर होना था और बाइबल बताती है वहां पर मोसेस की डेथ हो गई। अब मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू अच्छे से जानता था अब कोई काबिल व्यक्ति नहीं है, ये जिम्मेदारी अब मुझ पर आएगी। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वहां पर स्पिरिट में सेंस होगा कि इस बंदे की कंडीशन क्या है। जानते हो प्रभु से पहली बात क्या कहता है? यहोशू उठ, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दे, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो करेगा तो सक्सेस होगा, प्रभावशाली होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर को यहोशू को यह कहना पड़ा अपना चित्त निकाल इन बातों से? जानते हो क्यों? क्योंकि यहोशू इनके बिहेवियर को देखकर डिस्टर्ब था। वो अपने आप में सोचता था ये मूसा की नहीं मानते थे, ये मेरी कहां से मानेंगे। और परमेश्वर उसे ये नहीं कहता कि इन्हें कैसे संभालना है, परमेश्वर उसे कहता है अपना फोकस चेंज कर। मुझे एक बात बताइए, कितनों को आप सुधारने की कोशिश करते हो? मुझे बताइए। द लॉर्ड इज माई विटनेस, द गॉड ऑफ हेवन माई विटनेस। प्रभु मेरा गवाह है, मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है प्रभु ने मुझे पानी भरने के लिए बुलाया है, दाखरस बनाने के लिए नहीं। और जब आप दाखरस बनाने की कोशिश करोगे तो आप परेशान हो ही जाओगे। बोलो अपने बाजू वाले को, आपको पत्थर हटाने के लिए कहा गया है, लाजर को जलाने के लिए नहीं। हाँ, एक और बात अपने बाजू वाले को कहिए, उन्हें कहिए 5 रोटी 2 मछली दो, 5,000 का खाना मत लाओ। जानते हैं आप परेशान कब होते हैं? जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जो आपका काम नहीं है। मैं अपने पति को बदल के रखूंगी, आप बदल जाओगे। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, वो हमेशा बोलती थी मैं अपने पति को लेकर आऊंगी। अब जहां पति जाता है वहां जाती है, ट्रस्ट मी। और कुछ यंगस्टर्स भी आते हैं, ब्रदर मैं एक व्यक्ति से प्यार करती हूं। ओके, कौन है? प्रभु में नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूं मैं उसको लेकर आऊंगी। ओहो, मैं उसको लेकर आऊंगी। अरे यीशु ने इस तरह सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो यीशु सबको कहता जाओ अन्य जाति से शादी करो, एक एक को बचा के आओ। जीसस नेवर प्रीच लाइक दिस।
देखा है आपने कहां पर लाइट के बोर्ड पे ऐसे हड्डी छपी हुई रहती है और लिखा रहता है धोखा। हड्डी क्यों छपी हुई रहती है? वो बताते हैं इस बॉक्स को टच मत करो, तुम भी ऐसे बन जाओगे, हड्डी बचेगी खाली। क्यों परमेश्वर यहोशू को कहता है अपना चिट ठिकाने पर ला, सही चीज को देख। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, मैं आपको फिर से कहता हूं, इन दिनों में बॉम्बे के क्रिश्चियंस ने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा। जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई, आप जानते होंगे लास्ट ईयर बूढ़े लोग मरे थे, इस बार यूथ मरा। हमारे मुंबई में एक आदमी एक अस्पताल में जाके उसने 10 लाख रुपए दिए और जाके कहा ये 10 लाख रुपए रखो, अगर कल मैं पॉजिटिव पाया जाऊं तो मेरे लिए एक बेड रखना, और अगर मुझे कुछ न भी हो तो भी ये 10 लाख आपके। लोग इतने डरे हुए थे, लाखों रुपए, लाखों कैश एटीएम से निकाल के गली गली, डॉक्टर हर जगह पे घूम रहे थे। बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये चाहिए। किसी की कोई पहुंच काम नहीं कर रही थी। परमेश्वर मनुष्य को एक ऐसी जगह पे ले आया जहां पर उन्हें समझ में आया कि इंसान इंसान है, खुदावन खुदा है। अब बहुत सारे लोग सेकंड वेव का वेट नहीं कर रहे हैं, दे ऑलरेडी डिपेंड ऑन द लॉर्ड। बहुत सुंदर बात कही इब्राहिम ने अबीमेलेक से, मैं तेरे खजाने में से एक जूते की लेस भी नहीं लूंगा। क्या ऑसम थिंग है ना, एक जूते की लेस के लिए भी वो कहता है मैं खुदा पे निर्भर हूं। यीशु कहता है तुम में से कौन चिंता करके अपने जिंदगी का 1 घंटा बढ़ा सकता है? क्या आप और मैं यीशु की तरह हैं जो आने वाले 1 घंटे के लिए भी खुदा पर निर्भर हैं? आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने यहोशू से कहा अपना ध्यान हटा? यहोशू इज़राइलियों को देख रहा था, वो डिस्करेज था, वो डिस्टर्ब था, और परमेश्वर कहता है यहोशू उनको छोड़ दे, एक काम कर, अपना चित्त जो है वो सही प्लेस पे लेकर आ। बाइबल नहीं कहती कि प्रभु ने उससे कहा दिन रात बाइबल पढ़, प्रभु ने उससे कहा जो पढ़ा है उसे दिन रात मनन कर। बहुत लोग हैं जिनके हाथों में बाइबल है पर हार्ट में बाइबल नहीं है। उनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है 1 घंटा बाइबल पढ़ना, 3 अध्याय पढ़ना, और उसके बाद उन्हें याद तक नहीं रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा। उन्हें याद रहता है इंस्टाग्राम पे स्टोरी क्या आई है, उन्हें याद रहता है फेसबुक पे क्या है, उन्हें पता है कि सारे ऐप्स में क्या ढूंढना है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हमारी बाइबल हर दिन अपडेट होती है। कम ऑन, यस। मेरी बाइबल हर दिन अपडेट होती है। मेरे बाइबल में हर दिन इनबॉक्स में कुछ खुदा बेचता है। क्या मैं वो पढ़ता हूं? आप भी यहां हो, मैं भी यहां हूं। मैं इस मीटिंग में आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने मन को दिशा नहीं दी, आपका मन अपनी दिशा खुद ढूंढेगा और वो कहां भी घुस जाएगा। कभी आपको पास्ट याद आएगा, कभी आपको फ्यूचर याद आएगा, कभी आपको लोगों की थोड़ी थोड़ी बातें चुभेंगी। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, आप उनके घर से खाली वहां से पास हो जाओ और उनको जय मसीह न बोलो, उन्हें दिल में होता है ओ ये निकल गया वहां से, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोल के गया। एक बहन हमारे कलीसिया में आई, उसने कहा सूरज भाई मैं आपके चर्च में आ सकती हूं? मैंने कहा मोस्ट वेलकम विथ वन क्वेश्चन, पुरानी मंडली क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने कहा मेरा पास्टर सबको प्रेज द लॉर्ड बोलता है, मुझे नहीं बोलता। मैंने बोला मैं भी नहीं बोलूंगा। जरा सोचिए कितना गलत दृष्टिकोण है। कभी आपने सोचा है क्यों मेरा मन इतना भटकता है भाई? क्यों मुझे थोड़ी थोड़ी बातें चुभती हैं? क्यों मेरी बात जब देरी से मानी जाती है तो मुझे तकलीफ होती है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरे साथ? जानते हो क्यों? क्योंकि शैतान कहां ना कहां आपके माइंड के साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि उसको आता ही वही है।
आप जानते हैं जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेंगे, जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, जब शैतान देख लेगा कि अब आप डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं होते हो, तब वो आपके आसपास आपके कमजोर लोगों को यूज कर सकता है आपको परेशान करने के लिए। परमेश्वर ने कहा अय्यूब की सारी फैमिली को चाहे खत्म कर, और सबको मारा भी शैतान ने, लेकिन उसकी बीवी को छोड़ दिया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने इसको क्यों छोड़ा, इसको नहीं, शैतान ने इसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों छोड़ दिया? आप जानते हो शैतान ने जब उसकी पत्नी को देखा तो अपने मन में क्या सोचा, ये मरने से ज्यादा जीते जी काम किए। वो जानता था अय्यूब तक पहुंचने का एक यही रास्ता, और देखो उसने किया भी।